हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं उस प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रश्नावली क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन और उसके तीनों के तीनों पार्ट मैं जो है करा चुका हूँ। और आज मैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें तीन पार्ट थे। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो तीन क्वेश्चन एचसीएफ के हैं। वो जो है बोर्ड की परीक्षा के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 6 नंबर में भी आ सकते हैं स्टूडेंट, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड में 6 नंबर के आ सकते हैं। और आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बस बहुत आसान है, इस बस दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ पर q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक भाई 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ये हमें क्या है, दर्शाना है, जहाँ पर q क्या है, पूर्णांक है। तो भाई इसी सी बात है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है कि भाई माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर 6 लेना पड़ेगा, है ना भाई। a मैंने क्या माना, धनात्मक विषम पूर्णांक माना a धनात्मक विषम पूर्णांक और b बराबर 6। क्यों माना b 6? क्योंकि हमको क्या लाना है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 लाना है। ठीक है ना, इसलिए मैंने b क्या मान लिया, 6 मान लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सूत्र लगेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगेगा, है ना। यूक्लिड अब सूत्र लगेगा, जैसे सूत्र लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार भाई ए बराबर क्या होता है स्टूडेंट, BQ+R, जहां पर R ये सूत्र होता है और सूत्र की कंडीशन होती है 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू B। R क्या रिमाइंडर होता है, B क्या होता है स्टूडेंट, भाजक होता है ना। B क्या होता है स्टूडेंट, भाजक होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक होना भागफल प्लस शेषफल। तो ये R तो शेषफल होता है और ये क्या होता है, भाज्य भाजक होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो B की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, B की वैल्यू तो 6 है और R की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, R की वैल्यू क्या है, जानने लायक बात ये है कि R की वैल्यू क्या है स्टूडेंट। R क्या होगा, R क्या होगा स्टूडेंट, R बराबर 0 1 2 3 4 5। R बराबर 0 1 2 3 4 5। क्यों, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लाना। तो जो शेषफल जो होगा, यानी कि भाई R जो है b से छोटा है ना, भाई b कितना है, 6 है, तो शेषफल कितना होगा भाई, b से छोटा होगा ना। R कितना है, ओ सॉरी b कितना है, 6 है, तो तकरीबन जो शेषफल होगा b से छोटा ही होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इतना क्या होगा, R होगा, शेषफल होगा। क्योंकि b की वैल्यू क्या है, b बराबर क्या है हमारे स्टूडेंट, 6 है। अब यहाँ पर डाल देंगे भाई व्हेन, जब R बराबर 0 है तब यहाँ डालते हैं, तो a बराबर क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 6 डालेंगे, 6q+0, है ना। R बराबर 1, a बराबर 6q+1, R बराबर 2,
ए बराबर 6q प्लस 2, r बराबर 3, तो ए बराबर 6q प्लस 3। अब r बराबर 4, तो a बराबर 6q प्लस 4, r बराबर 5, तो a बराबर 6q प्लस 5। सम क्या हुआ इसमें स्टूडेंट? 6q है ना, 6q सम हो गया, कॉमा 6q प्लस 2 सम हो गया, और कॉमा 6q प्लस 2। विषम क्या है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। हमें क्या निकालना था? विषम दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1। ये वाला आंसर क्या है? सही है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का था, जहाँ पर q वही पूर्णांक है। अगर सम की बात करेगा तो 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 लिखा हुआ आएगा, लेकिन सम की कोई जरूरत नहीं है, तो ये मिटा देंगे, ठीक है ना। तो अब लिख सकते हैं हम, है ना, कि भाई विषम पूर्णांक क्या है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, है ना, के रूप का होता है ना। ये ठीक हो गया, के रूप का होता है, के रूप का होता है, प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट, प्रूव्ड है ना। इतनी बात समझ में। इसको एक बार और करते हैं भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? a बराबर b क्यूब प्लस r, जहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है ना। b बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें 6 प्लस 1 6 प्लस भाई 6 हो जाएगा, है ना। b बराबर 6 हो जाएगा, और r कितना? रिमाइंडर 6 से छोटा ही होगा, तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा, है ना। जब यहाँ पर r बराबर 0 रखेंगे और b बराबर 6 रखेंगे, है ना, आई बात समझ में। तो 1 रखा तो ये हो गया, 0 रखा तो ये हुआ, 1 रखा ये हुआ, 2 रखा ये हुआ, 3 रखा ये हुआ, r बराबर 4 रखा तो ये हुआ। विषम क्या है? 6q प्लस 1, विषम ये रहा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, है ना। विषम भाई अगर q की जगह मैं क्या रखूं? 1 रखूं तो 6 प्लस 1 7 विषम संख्या हो गई। अगर 2 भी रखूं तो 6 भी 12 प्लस 1 13, ठीक है ना। और q की जगह फिर हम क्या रखूं? 1 रखा तो 6 3 9 विषम, यहाँ पर भी 1 रखा तो 6 5 11 विषम हो रही ना। तो चेक कर लो कि भाई 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा, सीधे सीधे सूत्र डालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। b बराबर 6 है और r की वैल्यू ये तो यार सीधा सीधा प्रूफ होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक खोल लीजिए, है ना। आप बुक खोल लेंगे, आपके पास बुक होगी। मैं क्वेश्चन तो बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसके आधार पे उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 फिर उसका सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये कह रहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, है ना, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, है ना। तो ये कह रहा है स्तंभों की आंसर, स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है ना। यानी कि HCF ऑफ 616 को 32, ये हमें क्या करना? फाइंड करना, इक्वल टू फाइंड। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप स्टूडेंट। क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ, लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, सीधी सी मेरी बात सुनो, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, उसके
आधार पर जो है मैं इसको कराऊंगा ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे सॉरी। तो किसी परेड, कोई परेड चल रही है ना, कोई परेड है, तो 616 सदस्य हैं उसमें, 616 कितने हैं लड़के हैं सदस्य हैं वाली एक सदस्य लड़के हैं, मतलब आर्मी है, जवान आर्मी है, तो 616 सदस्यों वाली एक आर्मी को 32 सदस्यों वाली आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 इधर रहेंगी, 32 इधर रहेंगी। वो कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, इन दोनों को बराबर करना है स्टूडेंट। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। जब भी अधिकतम के लिए बात करेगा तो स्टूडेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं ना। जब भी अधिकतम की बात करेगा तो भाई अधिकतम संख्या क्या होगी, HCF 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। तो वो जो उसका HCF आएगा वो क्या होगा, उसकी अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो भाई सीधी सी बात है, इनका HCF निकाल लेंगे है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाय लिखना पड़ेगा, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से देखते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। ये बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ 0 R प्रेजेंट। तो यार 616 और 32 को 616 से भाग देंगे, एक बार में देंगे तो 32 तो 64 ज्यादा हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9 है ना भाई, 2 बड़ा है तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 गया 296, 6 को नीचे उतार, ठीक है ना। अब 9 बार करेंगे इसको, 9 दूनी 18, 32 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 दूनी 18 है ना, 9 दिया 27 और 1 28। भाई 32 को 9 से गुणा कर रहा हूँ ना, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 1 28, 288, ठीक है ना। ऊपर क्या है 6 है, नीचे क्या है 8 है, तो बड़ा क्या है 8 है। इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे तो 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 8 बचा तो 8 में से 8 गया 0, और ये 2 में से 2 गया 0, तो यार 8 ही बचा, मतलब सिर्फ क्या रिमाइंडर क्या बच गया 8। तो ध्यान से लिखते हैं इसको, 616 Q, ये B, इसको B बोलते हैं, ये Q हो गया, ये Q हुआ है ना, बता रखा आपको मैंने पहले उसमें वीडियो में। ये रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया A हो गया है ना, ये बराबर BQ प्लस R। भाई B क्या है हमारा 32, क्या बचा भागफल, क्वोशिएंट बोलते हैं 19 प्लस R, रिमाइंडर 8 बचा। रिमाइंडर को 0 करना है स्टूडेंट, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक ये एल्गोरिथम चलती रहेगी। रिमाइंडर अभी 8 है तो 32 को फिर लिखेंगे अगर, अब 8 को 32 से भाग देंगे स्टूडेंट, 8 को 32 से भाग देंगे तो 8 4 जा भाई, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, तो रिमाइंडर आ गया 0, 8 चौक 8 इंटू 4 प्लस 0। तो ये वाला जो स्टूडेंट, ये वाला जो B वाला जो कोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, HCF ऑफ 616 को 32। तो ये 8 स्तंभ होंगे जिसमें वो अधिकतम संख्या क्या होगी, मार्च कर सकती है। तो क्या है भाई, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है स्टूडेंट, 8 है ना। तो लिखना पड़ेगा स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये स्तंभ की संख्या कितनी आ जाएगी, अधिकतम 8 आ जाएगी, है ना। आई बात समझ में। फिर इसको बात समझ लो भाई, तो क्या थे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी 32 टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो भाई इसका HCF निकाला हमने, तो भाई 616 है ना, 32 से 616 को भाग देंगे तो भाई 19 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा, है ना। 32 गुणा 19 प्लस 8, भाई रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर इसको 32 को 8 से भाग देना, 8 चौक 32। जो ये वाला टर्म होगा ना, ये क्या, ये इसे क्या बोलते हैं, भाजक यानी कि डिवाइजर। तो वो क्या कहलाता है हमारा, HCF कहलाता है ना। आई बात समझ में। तो HCF हमारा ये कहलाता है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी स्टूडेंट, 8 हो गई। अब बात समझ में आई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से करा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अधिकतम के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, याद रखना चाहिए, अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। अधिकतम के लिए एचसीएफ ही निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब अधिकतम के लिए एचसीएफ निकाल दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग करेंगे। दर्शाइए कि, हाँ दर्शाइए कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करना है एक्सरसाइज 1.1 का। तो भाई क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप में होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सूत्र का प्रयोग करना है। तो भाई क्या सिद्ध करना है कि 3m और 3m+1 के रूप में होता है किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, तो माना आंसर है, माना a धनात्मक पूर्णांक है, माना ये धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3, ठीक है। तो a बराबर b की प्लस r, ठीक है ना। r बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 1 2, ठीक है ना। भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, a बराबर b की प्लस r, जहां पर जो क्या होता है r डज नॉट इक्वल टू, है ना, b, है नी भाई, b से छोटा होगा ना हमेशा r, तो b 3 है तो भाई r क्या होगा 0 1 2, ठीक है ना। है तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा, r बराबर 0 हो रहा, r बराबर 0 है और b बराबर 3 है। तो फर्स्ट केस में रखते हैं 3q + 0, है ना। इसका कह रहा वर्ग करो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी a स्क्वायर करेंगे तो 9q², ठीक है ना, 9q²। अब a² = 3 है ना, 3 लिखो और 3 बाहर निकालो तो 3q² अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। इस a² = हम 3m मान लेंगे, 3q² को हम m मान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। 3q² को m मान लेंगे, है ना। 3 कॉमन लेके 3q² अंदर आ जाएगा। आज भी बात वही लिखे 9q², लेकिन 3q² को हम m मान लेंगे, ठीक है ना। वे हम लिख देंगे यहाँ पर 3q² को हम m मान लेंगे, ठीक है। आई बात समझ, तो a² बराबर 3 हो जाएगा। सेकंड केस r बराबर 1, तो a बराबर 3q+1, ठीक है ना, 3q+1। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट a² 3q+1 की होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a² = 9q² + 1 + 3 दूनी 6q, ठीक है ना। a² = 3 कॉमन लेंगे तो 3q² + 3 दूनी 6q + 1, ठीक है ना। 9q² + 6q, इस 9q² + 6q में से 3 लेंगे कॉमन तो 3q² + 2q,
है ना, और वन, इस वन को तो इस साइड में लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसे हम m मान लेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा 3m प्लस 1, है ना। यहां से भी प्रूव हो गया। थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2 इसकी होल स्क्वायर और इसकी भी a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4, है ना। a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर, ठीक है ना। 2 का होल स्क्वायर 4, 2 इंटू 3q प्लस 2, 4 4 12 की, a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 प्लस 1, है ना, आसान रहेगा। 3 प्लस 1 लिख दिया हमने। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे इस पूरे टर्म में से यहाँ से, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको क्या ले लेंगे m, तो इस 3m प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। आई बात पकड़ में। तो अब लिखना पड़ेगा, यहां से भी क्या आ गया a स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ से भी क्या है स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यहाँ से भी क्या है a स्क्वायर 3m प्लस 1। तो भाई यही प्रूव करना था कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 रूप का होता है ना। r बराबर 0 डाला 3m आ गया, इसको m मान लेंगे 3q स्क्वायर को, तो 3m हो गया। r बराबर 1 डाला तो भाई 3m प्लस 1 हो गया। r बराबर 2 डाला तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो गया। तो अब लिखना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, अब है ना, इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं, है ना। तो आंसर क्या आ गया कि धनात्मक पूर्णांक लिखना पड़ेगा या इन कैलकुलेशन से, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। प्रूव हो गया ना भाई, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। दोनों में से लिख दिया, कोई बात नहीं, दोनों एक बात है, तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये बात समझ में स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट हम। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर कीजिए स्टूडेंट, बड़े आसान क्वेश्चन है। क्या करा हमने इसमें, कुछ किया नहीं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाई, फिर r की जो वैल्यू है वो रख दी और b की वैल्यू रखी, और b की वैल्यू रखने पर जो q जो है ना, तो उस पर हमने m मान लिया और m मान दिया, प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपका क्या आ जाएगा, ये प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अगला क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाओ कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो जाएगा। इससे पहले वर्ग किया था, अब हमें करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके
भाई धनात्मक पूर्णांक का घन ए क्यूब करना है ना, तो 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है स्टूडेंट, है ना। तो मान लेते हैं, माना ए धनात्मक पूर्णांक और बी बराबर 3, है ना। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, आर डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो आर क्या हो गया 0.2, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें दिखाना कि भाई ये धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो माना ए धनात्मक पूर्णांक और बी बराबर 3 ले लेंगे। 9 हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका घन करेंगे तो 9 का घन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 3 का घन करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए 3 ही जो है सिंपल है उसके लिए, ठीक है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है, ये है। बी बराबर कितना है, 3 है। तो ठीक है, पहला केस देते हैं। तो फर्स्ट केस भाई, फर्स्ट केस क्या है कि यहाँ पर a बराबर b की वैल्यू कितनी रखनी है, हमारे को 3 रखनी है, और r क्या है इस फर्स्ट केस के लिए 0, तो 3। इसका घन का क्यूब करेंगे तो 3 की क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, a क्यूब बराबर, अब इसको 9 बनाना है तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 27 की क्यूब, ठीक है ना। a क्यूब बराबर 9m हो जाएगा। इसे क्या मान लेंगे स्टूडेंट, m। तो यहां से तो प्रूव हो गया 9m, है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, r बराबर 1 रखते हैं। तो सेकंड केस है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 की क्यूब, है ना। तो 3q प्लस 1, यहां पर भी a क्यूब, यहां पर भी a क्यूब, ठीक है ना। a क्यूब बराबर, अब a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं। तो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दो प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट आप याद कर लीजिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर लगेगा, है ना। मुझे तो याद है, आप लिख लीजिए a प्लस बी का क्यूब क्या फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये सूत्र यहाँ पर लगेगा, है ना। आई बात समझ में। तो 3q का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस 1 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर यानी कि 9 9 हो जाएगा, 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर 3ab का, है ना। 3 3 दिया 9 9 क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ से a क्यूब 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 3 27 3 क्यू क्यूब 9 3 3 स्क्वायर और 9 एकम 9, है ना। 9 की जगह क्यू आ जाएगा प्लस 1। इस पूरे टर्म को क्या लेंगे, एम ले लेंगे। तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ से भी a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 आ गया। अब ठीक है, अब हम r बराबर 2 पुट करते हैं, ठीक है। थर्ड केस हो गया ये, थर्ड केस में r बराबर है, तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 की क्यूब, ठीक है ना। तो ठीक है, स्टूडेंट इसे खोलेंगे तो a क्यूब बराबर 3 का 27 क्यू क्यूब 2 का क्यूब 8 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर क्या है 9 9 के 27 27 दूनी 54, तो 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर भी तो हो गया, और 3ab का पहले a क्यूब, तो 3
क्यू का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर इंटू 2, 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 हुआ तो 3 इंटू 9q स्क्वायर, 9 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 2, 9 या 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, 27 यानी कि 54 क्यू स्क्वायर। अगला टर्म क्या है 3ab का होल स्क्वायर, अगला टर्म क्या है 3ab का होल स्क्वायर, 3ab का होल स्क्वायर यानी कि प्लस 3ab, 3ab क्या है 3q, b क्या है 2, a b का होल स्क्वायर यानी कि 9 9 चौक 36, 9 हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4, 9 चौक 36 क्यू हो गया, ठीक है ना, 36 क्यू हो गया ना। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले के अनुसार आपको क्या करना है ये खोलना है, तो 36 क्यू ए क्यूब बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 3 9 तिया 27, 3 की क्यूब प्लस 9 है ना, 9 तिया 27 हो गया, 9 एक 18 9 27, 3 क्यूब क्यूब प्लस यहाँ से क्या 9 कॉमन लेंगे 9 छिंग तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एक 18 9 27, 9 चौको 36, 4 क्यूब, ठीक है ना, प्लस 8। इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे m मान लेंगे तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो अब जाहिर सी बात है प्रूफ ही हो गया है ना, 9m प्लस 8। तो एक बार r बराबर 0 रखा तो हमारा ये आया, r बराबर 1 रखा तो हमारा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 आया, r बराबर 2 रखा तो खोल के ब्रैकेट में इसको 9 कॉमन निकाल के हमारा 9m प्लस 8 आया। अब आ गया तो आप लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, हिंदी में लिखो धनात्मक पूर्णांक का घन है ना, धनात्मक पूर्णांक घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है। बात प्रूव हो गई। थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा भाई, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दिखाओ कि धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो भाई माना ए धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3 ले लेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, a बराबर b क्यू प्लस r और r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है ना। r बराबर 0 1 2, r बराबर 0 रखेंगे इसमें एक बार तो b बराबर 3, b बराबर 3 और r बराबर 0 रखेंगे तो आप हमारा बार a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा। इसका क्यूब करना है क्योंकि घन दिखाना है हमें, क्यूब करना तो a क्यूब बराबर 3q क्यूब 27 क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो भाई 3q क्यूब इसको m मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो एक चीज तो प्रूव हुई, 9m आ गया। सेकंड केस में r बराबर 1 रखेंगे तो इसका क्यूब खोलेंगे तो हमारा स्टूडेंट 27 क्यूब आ जाएगा प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9। जहाँ पर भी क्यू है वहाँ से, जहाँ पर यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3 की क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ इसको क्या मान लेंगे m मान लेंगे प्लस 1। तो यहाँ पर यहाँ से क्या आ गया 9m प्लस 1, यहाँ पर r बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास ये आएगा है ना। क्यूब खोलेंगे तो जहाँ पर भी क्यू है क्यू है क्यू है, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 बच रहा है 8। तो यार यहाँ पर क्या बचा 9m प्लस 8। तो सीधी सी बात है धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। स्टूडेंट इस तरह ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसका प्रैक्टिस आपको 3-4 बार करना पड़ेगा तभी आपको आएगा स्टूडेंट। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार आ जाता है, आपके सेशनल एग्जाम में आ जाएगा स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू टेक केयर, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।